हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों के लिए c का मान ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है f(x) बराबर 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 4 और उसके संगत अंतराल दिया है 1,2। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय को समझेंगे। तो इसके लिए मैं एक फलन ले लेता हूँ। तो लैग्रांज का जो मध्यमान प्रमेय है, हम उसको समझने के लिए एक फलन ले रहे हैं f बराबर f(x) और जहाँ x बिलोंग्स टू ले लेता हूँ मैं a, b। मैंने ये जो अंतराल लिया है ये संवृत अंतराल लिया है बच्चों। इस स्थिति में पहला प्रतिबंध है लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय का कि f(x) अंतराल a, b में संतत हो। ये पहला प्रतिबंध है इसका। दूसरा, f(x) विवृत अंतराल a, b में अवकलनीय हो। अवकलनीय हो। ये दो प्रतिबंध होते हैं लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय के। यदि कोई फलन इन दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तब प्रमेय के अनुसार कोई बिंदु C, मैं कोई बिंदु C लिख लेता हूं सबसे पहले। कोई बिंदु C का मान एक से अधिक बिंदु भी हो सकते हैं यहाँ पर, वो विवृत अंतराल a, b में होगा। में f(c) बराबर f(b) माइनस f(a) बटा b-a से ज्ञात किया जा सकता है। से ज्ञात किया जा सकता है। तो यह मैंने आपको लैग्रांज का जो मध्यमान प्रमेय है यह पूरा समझा दिया है। अब हम जो फलन दिया गया है उसे लिख लेते हैं। हमें दिया गया है f(x) बराबर f(x) बराबर यहाँ दिया गया है 2x का वर्ग 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 4 प्लस का 3x प्लस का 4 और अंतराल दिया गया है यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं। यह है 1,2। 1,2। पहली बात करें तो यहाँ पर जो f(x) है ये क्या है? एक बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन है और जो बहुपदीय फलन होते हैं वो स्वयं के प्रांत पर, या यूं कह सकते हैं सर्वत्र सतत फलन होते हैं बच्चों। तो ये बहुपदीय फलन है, इसलिए इसलिए अंतराल 1,2 में f(x) संतत होगा। संतत होगा। दूसरा देखिए, अब हम समझते हैं कि f(x) का मान कितना है हमारे पास। f(x) का मान है 2x का वर्ग प्लस का 3x प्लस का 4। मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ तो हमें मिलेगा f(x) बराबर 4x और प्लस का है 3। ये लिख दिया हमने। तो ये भी फलन क्या हमारे पास? जो बहुपदीय फलन है। जो बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन है। और यदि ये बहुपदीय फलन है तो f(x) सतत होगा और f(x) अवकलनीय होगा। इसलिए इसलिए हम विवृत अंतराल ले रहे हैं 1,2 में f(x) अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा। तो ये दोनों प्रतिबंध हमने लैग्रांज मध्यमान प्रमेय के लिख दिए हैं बच्चों। अब हम कह सकते हैं कि लैग्रांज मध्यमान प्रमेय से अतः अतः लैग्रांज लैग्रांज माध्यमान माध्यमान प्रमेय से
देखिए इसका सूत्र हमने लिख लिया है, एक बार और लिख लेते हैं। एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए और बटे में कितना होगा बी माइनस ए। एफ डैश सी की बात करें तो देखो अवकलन करने के बाद हमारे पास कितना आया था 4x+3, तो ये हो जाएगा 4, एक्स की जगह हो जाएगा सी और प्लस का हो जाएगा 3 बराबर एफ बी। बी एफ बी से हमारा क्या तात्पर्य, क्या मैं यहां से लिख देता हूं बच्चों। बी से हमारा मतलब क्या है 2 माइनस ए है 1 और बटे में कितना है 2 माइनस 1। तो मैं सीधे तौर पर इसके मान यहाँ पर रख देता हूँ। 2 जब 2 रखेंगे तो देखो कितना आएगा, 2 का वर्ग 4 गुणा 2 8 हो जाएगा। फिर 2 रखेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा और प्लस का 4, ये तो हमें 2 रखने पर मिल जाएगा। माइनस 1 रख लेते हैं, 1 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा 2, 3 गुणा 1 3 होगा और प्लस हो जाएगा 4 और बटे में 2 में से 1 घटेगा तो केवल 1 ही बचेगा। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं 4c प्लस का 3 बराबर, देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 6 और 4 10, 10 और 8 18 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 18 के बाद देखिए 4 और 3 7, 7 और 2 9, 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 3 को बराबर किधर लाइए तो 4c बराबर कितना हो जाएगा 6 और 2 से काट दें अगर इसको हम, या 2 को 4 को बटे में लाने के बाद c का मान निकाल लें तो ये 6/4 अर्थात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बटे में आ जाएगा 2 और 3/2 किसके मध्य मिलेगा हमें 1,2 अर्थात विवृत अंतराल 1,2 में उपलब्ध होगा। यही हमारे प्रश्न का क्या है उत्तर है बच्चों। सी का मान हमने प्राप्त कर लिया है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।